हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे मेजरमेंट यानी मापन का पार्ट 2। तो आओ शुरू करते हैं। खगोलीय दूरियों का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बारे में। क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश द्वारा निर्वात यानी खाली जगह में निर्वात होता है, खाली स्थान में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इज 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर इज आल्सो ए यूनिट। यह भी क्या है? एक मात्रक है, दूरी का मात्रक है ये, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो इसका हम 1 ईयर में कितना होगा वो प्रकाश वर्ष देखते हैं। वन प्रकाश वर्ष बराबर है वेग गुणा में समय, यानी 3 गुणा 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। फिर मल्टीप्लाई में 24। एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक घंटे में मिनट 60 और सेकंड 60। इन सभी की मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 9.467 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। यानी 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.467 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर। अब खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। यानी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर है 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। यानी 1.496 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 11 मीटर किसकी इक्वल है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई। अब है पारेसिक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। कौन सी? पारेसिक। और 1 पारेसिक बराबर कितना है? 3.26 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की वह दूरी होती है किसी पिंड की आर्क जितनी दूरी पर 1 सेकंड का कोण बनाती है। यानी इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ ए लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकंड। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सन और अर्थ के बीच कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जितना आर्क है या जितना 1 सेकंड का जिस चीज पे एंगल बनाती है, और उस एंगल से और सन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? 1 पारसेक कहलाती है। अब देखते हैं डायमेंशन यानी विमाएं। डायमेंशन क्या होती हैं? भौतिक राशियों के प्रतीकों तथा संकेतों की घातों को ही उस राशि की विमा कहते हैं। यानी भौतिक राशियों के जो प्रतीक यूज करते हैं, संकेत यूज करते हैं, और उनके ऊपर जो घात यानी पावर होती है, वो राशि क्या कहलाती है? विमा कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। यानी भौतिक राशियों की शक्तियां जो उस क्वांटिटी को रेज यानी उठाती हैं, यानी एक्सप्रेस वर्णन करती हैं। जो पावर भौतिक राशियों को दिखाने के लिए हम जिन पावर शक्तियों का वर्णन करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? डायमेंशन कहलाती हैं। जैसे लंबाई की विमा यानी लेंथ की कितनी किससे डिनोट करते हैं? एल से। और मास द्रव्यमान की डायमेंशन हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। टाइम की टी से। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की किससे? आई से। और इन्हीं विमाओं के, इन डायमेंशनों के माध्यम से विभिन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्रों में यानी डायमेंशन सूत्रों में बदल देते हैं, ताकि अच्छे से अध्ययन किया जा सके, यानी अच्छे से इनको पढ़ा जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेग यानी वेलोसिटी का देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय समय यानी विस्थापन बाय टाइम इसका फार्मूला है। तो विस्थापन किस चीज में मापते हैं हम इसको? लेंथ में, दूरी में। यानी तो इसका क्या ले लिया? एल ले लिया इसका चिन्ह, और टाइम को टी, समय को टी से डिनोट करते। तो इसकी वो क्या बन गया इसका फार्मूला? इस डायमेंशन में देखते तो एल टी की पावर -1। लेंथ ऊपर है तो ठीक है, टी नीचे है इसलिए क्योंकि नीचे
भाग में है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, अगर माइनस है तो इसका मतलब टी क्या में है डिवाइड में है उस चीज के, तो इससे हमें पता चलता है। आगे कुछ और देखते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे क्षेत्रफल एरिया, क्या फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ गुणा ब्रेथ। तो लेंथ में लेंथ क्या हो गया दूरी, दूरी को किस चीज में मापते हैं हम मीटर में, तो इसका चिन्ह क्या है एल, दूरी लेंथ होगी तो एल, ब्रेथ भी लेंथ ये भी एल, यानी इसका क्या हो गया एल गुणा में एल, एल स्केयर हो गया, ये दो लेंथ होगी नहीं तो एल गुणा में एल, एल स्केयर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे m0, m0 किस लिए, क्योंकि मास इसमें आया ही नहीं कहीं पर, m का जिक्र ही नहीं हुआ, तो m0, l कितनी है दो है, लेंथ के लिए ब्रेथ के लिए दो l होगी तो l का स्केयर हो गया, t 0 क्योंकि टाइम का इसमें कोई आया ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आया कोई, तो t क्या होगी 0। ये अपना क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला हो गया किस चीज का क्षेत्रफल का। ऐसे ही अब आयतन का देखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों की भी किससे संबंध है लेंथ से, दूरी से, तो l गुणा b गुणा में h, तो l मल्टीप्लाई में l मल्टीप्लाई में l, l की पावर क्यूब यानी 3, तो इसका भी क्या हो गया m0 l की क्यूब t 0, m का जिक्र ही नहीं हुआ तो 0 हो गया, l 3 है तो 3 पावर होगी t 0, क्योंकि टाइम आया ही नहीं तो l 3 भी लिख सकते हैं, L2 या पूरा डायमेंशन हो गया m0 L3 T0। अगर ये फार्मूला दिखा दिया जाए तो इसमें हम खोलना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे L गुणा L, यानी तीनों इसमें जो विमा किससे संबंधित है लेंथ से संबंधित हैं। इसके बहुत से उपकरण हैं लेकिन वो अब आगे उनकी डेफिनेशन करेंगे अगले चैप्टर में, तो उसके हिसाब से इन सभी के हम डायमेंशन फार्मूले भी करते चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर अभी हम सभी क्लियर करेंगे तो उन चीजों की डेफिनेशन के बिना अच्छे से समझ नहीं आएगा। अब देखते हैं, जैसे मेजरमेंट का चैप्टर खत्म हो रहा तो इसके मुख्य से उपकरण देख रहे हैं कर रहे हैं क्या यूज होता है, किस चीज में किस चीज से क्या मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, यानी मेजर अल्टीट्यूड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। आगे हाइड्रोफोन, इससे क्या मापते हैं, जल के भीतर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस किससे मापी जाती है हाइड्रोफोन से। मेजर साउंड वेव अंडर वाटर, जो पानी के अंदर वेव होती है उनको मापने में इसका उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता को इससे मापते हैं, यानी मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। फैदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई, मेजर डेप्थ इन सी, समुद्र के अंदर जो गहराई होती है वो इससे मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनीमोमीटर, इससे क्या मापते हैं, वायु की गति, मेजर्स वाइंड स्पीड, वाइंड हवा, स्पीड गति। कैलोरीमीटर, उष्मा की मात्रा, मेजर हीट क्या होती है उष्मा। आगे है एक्सीलरोमीटर, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर, यानी जब कोई वाहन चलता है उसमें उसकी गति में वृद्धि होती है, कभी 60 हो गया कभी 70 स्पीड होगी, तो उसको किस चीज से मापते हैं, एक्सीलरोमीटर, यानी मेजर एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहलाते हैं, एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, उसको किस चीज से मापा जाता है, एक्सीलरोमीटर से। हाइड्रोमीटर, वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, यानी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड में इस पे इनका घनत्व मापते हैं, किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता, किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी शुद्धता किस चीज की, मिल्क की, किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता यानी ध्वनि कितनी तेज चलती है, किससे मापते हैं, ऑडियोमीटर से। मेजर डिफरेंट साउंड पिचेज और फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर। आ गया है एरोमीटर, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, वायु एवं गैस का वेट और घनत्व किससे मापते हैं, एरोमीटर से। टू मेजर द डेंसिटी होता है घनत्व ऑफ द एयर एंड सम गैसेज, ठीक है। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण, मेजर रेडिएंट एनर्जी,
ऊष्मा के विकिरण में जो एनर्जी किसे मापते हैं, वोलोमीटर से। कैलोरी मीटर ऊष्मा की मात्रा मापते हैं, इससे मेजर्स हीट। वर्नियर कैलिपर से क्या मापते हैं, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर क्रायोमीटर से निम्न ताप यानी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेसेंटीमीटर से क्या मापते हैं, पदार्थ का घनत्व, कितना डेंसिटी है पदार्थ की। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता यानी कितनी है विद्युत धारा, करंट कितना, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण measures the local gravitational field of the earth यानी गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं किससे, ग्रेवोमीटर से भी धरती का कितना ग्रेविटेशनल है। आगे क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र यानी जिस यंत्र से हमें पौधों की वृद्धि दर्शाई जाती है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्कोग्राफ। यानी मेजर द ग्रोथ इन प्लांट्स, जो पौधों में वृद्धि होती है कि जिस यंत्र के द्वारा मापी जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्कोग्राफ। इलेक्ट्रॉन मीटर यानी विभवांतर मापने का यंत्र। मेजर्स वेरी स्मॉल वोल्टेज एंड करंट यानी वोल्टेज और करंट मापने का क्या यंत्र क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यह यंत्र है। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र यानी मेजर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी वर्षा बरस रही है, कितना पानी मतलब वर्षा कितनी हो रही है, कितने सेंटीमीटर जो भी, इससे किससे मापते हैं, यूडोमीटर से। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र मापते हैं, इससे मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कौन सी है, इसकी मजबूती कितनी है, इस किससे मापते हैं, मैग्नेटोमीटर से। ओममीटर ओममीटर से क्या मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध यानी मेजर्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। फोनोमीटर फोनोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन। रेडियोमीटर विकिरण मापक, मेजर इंटेंसिटी ऑफ फोर्स रेडिएशन। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। मेजर्स अर्थक्वेक वेव्स यानी जो भूकंप की तरंगे किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में, मतलब श्यानता यानी विस्कोसिटी का पता करने में, मेजर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड द्रव। पॉलीग्राफ अपराधियों के कथन की जांच, मतलब जो भी झूठ है बोली, साची बोली, किसी यंत्र के द्वारा मापे जाते हैं, पॉलीग्राफ के द्वारा। ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी आदि इसमें मापी जाती है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति यानी चुंबकीय की वेव कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, उससे मापते हैं, ओडोमीटर से। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।